नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरणादायी मौजूदगी में गांधीनगर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चिंतन शिविर का समापन। अच्छे शासन के लिए लगातार चिंतन जरूरी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए शुरू किए गए विभिन्न अभियानों के परिणामस्वरूप पिछले 12 वर्षों में राज्य में वन क्षेत्र के बाहर पेड़ों की संख्या में 47% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री ने फॉरेस्ट अधिकारियों से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बंजर जमीन पर पेड़ लगाकर ग्रीन कवर बढ़ाने का आह्वान किया। नर्सरी कल्चर को प्राथमिकता देकर ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए गुजरात के विभिन्न जिलों में 8 से 10 हाईटेक नर्सरी तैयार करने की योजना फॉरेस्ट और पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अच्छे के लिए लगातार सोचना बहुत जरूरी है। गवर्नेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने टेक्नोलॉजी के जरिए गुड गवर्नेंस की एक नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके नागरिकों को आसान और तेज सर्विस देकर गुड गवर्नेंस का रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री के बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर और मिशन लाइफ के मंत्र का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पर्यावरण को लाइफस्टाइल में सेंट्रल जगह देकर एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल की जरूरत बताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन कवर बढ़ाकर ही हम खुद को और आने वाली पीढ़ियों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक असर से बचा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एनवायरनमेंट बचाने के लिए एक पदमान के नाम जैसे कैंपेन शुरू किए हैं। ऐसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैंपेन के अच्छे नतीजों की वजह से पिछले 12 सालों में राज्य में जंगल के बाहर पेड़ों की संख्या में 47% की काफी बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बंजर जमीन पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर राज्य को हरा भरा बनाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लगातार प्रयासों और मार्गदर्शन से नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता आई है। पेड़ लगाने, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के कामों में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के विकसित भारत के संकल्प में वन विभाग के प्रयासों से गुजरात पर्यावरण संरक्षण में सबसे आगे रहेगा। वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि गुजरात में पहला वन विभाग चिंतन शिविर वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, जिसके बाद ये दूसरा चिंतन शिविर है। इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर में वन विभाग के अधिकारियों की कार्यक्षमता और बेहतरीन प्रतिभा देखने को मिली है। इस चिंतन शिविर में वन विभाग के विकास के लिए जो चिंतन और मंथन हुआ है उसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्री मोढवाडिया ने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों ने मालिकाना हक की कीमत पर वन भूमि को संरक्षित किया है, जो जंगल के विकास के लिए जरूरी है। सबसे बड़े समुद्र तट वाले गुजरात में इंडस्ट्रीज के विकास के साथ साथ समुद्र तट पर मैंग्रोव के जंगल भी बड़े हैं। गुजरात में नर्सरी कल्चर को प्राथमिकता देकर ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में अलग अलग जिलों में 8 से 10 हाईटेक नर्सरी तैयार करने का प्लान है, जिसमें बड़े पौधों वाली नर्सरी 3 तरह से तैयार की जाएंगी, एग्रो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ताकि पेड़ के सर्वाइवल रेट में बढ़ोतरी हो। इसके अलावा गुजरात में इको टूरिज्म की बहुत ज्यादा संभावना है, जिसे और मजबूती दी जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों से आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए गुजरात में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कवर बनाकर प्रधानमंत्री के विकसित गुजरात विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार दास ने संबंधित भाषण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा गुजरात में शुरू किए गए चिंतन शिविर के आज राज्य को सफल नतीजे मिल रहे हैं। ऐसे थिंकिंग कैंप लगाने से पॉलिसी बनाने वालों और जमीनी स्तर पर काम कर रहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बीच सीधा कम्युनिकेशन मुमकिन हुआ है। राज्य में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की सफलता पर गर्व जताते हुए उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से गुजरात में शेरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा राज्य में बाघों और तेंदुओं के आने से वाइल्ड लाइफ भी ज्यादा समृद्ध हो रही है। एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस पर जोर देते हुए चीफ सेक्रेटरी ने साफ किया कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट एक दूसरे के उलट नहीं बल्कि एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के जरिए दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखना आज की मुख्य चुनौती है। अभी राज्य का कुल फॉरेस्ट एरिया 11% है, जिसे उन्होंने सभी से बढ़ाकर 13% करने की अपील की। उन्होंने इस लक्ष्य को पाने के लिए सभी से टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मैनेजमेंट तरीकों का इस्तेमाल करने की भी अपील की। प्रोग्राम की शुरुआत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विनोद राव ने सभी का स्वागत करते
हुए कहा कि यह चिंतन शिविर पिछले 2 महीनों की कड़ी तैयारियों का नतीजा है, जिसमें 5 ग्रुप्स ने फॉरेस्ट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ, सोशल फॉरेस्ट्री, लाइवलीहुड और इंस्टीट्यूशनल मजबूती जैसे 5 जरूरी टॉपिक पर गहराई से चर्चा की है। इस कैंप के आखिर में 10 जरूरी सुझाव पेश किए गए, जिनका जिक्र करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि राज्य में एक्स्ट्रा 1 लाख हेक्टेयर में मैंग्रोव और 1 लाख हेक्टेयर एरिया में ग्रासलैंड डेवलप करने के अलावा अगले 2 सालों में बाकी जिलों में कल्चरल फॉरेस्ट बनाने का वादा किया गया है। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन के सफल मॉडल वन कवच को साल 2035 तक 10 से 15,000 ग्राम पंचायतों तक ले जाने और पीपीपी मॉडल के जरिए इको टूरिज्म पॉलिसी लागू करके लोगों की रोजी रोटी बढ़ाने का प्लान है। उन्होंने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री के गाइडेंस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सभी सुझावों पर काम करेगा और आने वाले समय में रिजल्ट देने वाला काम करेगा। प्रोग्राम के आखिर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर जयपाल सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री प्रवीण भाई माली, गुजरात राज्य वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर AP सिंह सहित वन एवं पर्यावरण विभाग के उच्च अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा की।